एजुकेशन रिसर्च, सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च क्या होती है। और रिसर्च जो है इसके हवाले से हम 86-13 की वर्कशॉप ले रहे हैं और 86-13 वर्कशॉप के अंदर आप एजुकेशनल रिसर्च के अंदर एक्शन रिसर्च के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले रिसर्च के ऊपर काम करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रिसर्च है क्या है। एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन्स। एक ऐसी तहकीक, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो कि सिस्टमेटिक होती है, जो कि किसी ख़ास सिस्टम के तहत की जाती है और मटेरियल को स्टडी किया जाता है जिसको हम आपका रिव्यू लिटरेचर कहते हैं, और सोर्सेज इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश फैक्ट्स, कुछ हकाइक को तस्लीम करने के लिए और नए हकाइक तक पहुंचने के लिए, नए मफरूज़ात। जैसे रिसर्च के अंदर होता क्या है कि आप एक मफरूज़ा बयान करते हैं और उस मफरूज़े की बेस के ऊपर आप ये कहते हैं कि क्या ये मफरूज़ा हकीकत है या ये सिर्फ फ़र्ज़ कर लिया गया। हाइपोथेसिस है, आइदर इट्स ट्रू और आइदर इट्स नल। तो रिसर्च क्या है कि इन मफरूज़ों के या इन फैक्ट्स को सच साबित करने के लिए, इनको झुटलाने के लिए आप रिसर्च कैरी करते हैं और एक सिस्टमेटिक वे से कैरी करते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिसर्च। रिसर्च के बाद हम कहते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च। जब रिसर्च तो आपको दुनिया के हर फील्ड के अंदर मिल जाएगी, तो एक रिसर्च जो है वो है एजुकेशनल रिसर्च। तो एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स टू सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड के अंदर आपको एक सिस्टमेटिक कलेक्शन करते हैं और किसी भी डाटा की, और उस डाटा को एनालिसिस करते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये एजुकेशनल रिसर्च है। रिसर्च में इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, टीचिंग मेथड्स, टीचर ट्रेनिंग एंड क्लासरूम डायनामिक्स। रिसर्च जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स की लर्निंग, टीचिंग के मेथड्स, टीचर की ट्रेनिंग एंड क्लासरूम डायनामिक्स, के क्लासरूम का एनवायरनमेंट और उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन रिसर्च का पार्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एक्शन रिसर्च क्या होती है। तो 86-13 के लिए एक्शन रिसर्च, क्योंकि आपका मेन जो बुकलेट है उसके अंदर जो फिल कर रहे हैं, आपने थीसिस नहीं फिल करना, आपने एक्शन रिसर्च के हवाले से रिसर्च करनी है और उसके अंदर से आप एक क्लास को सिलेक्ट करके उसको रिसर्च कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी आप चंद स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट करके रिसर्च कर सकते हैं। इवन कि आप एक जो घर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से भी रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा रिसर्च क्या है, फिर हमने आपको बताया कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है। अब हम आपको बताने लगे हैं कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। तो एक्शन रिसर्च, स्टीफन कोवे डिफाइंस द एक्शन रिसर्च as it's a process in which teachers try to identify problems being faced by students in classroom and solve them in a scientific way for the betterment of learners। स्टीफन कोवे कहता है कि एजुकेशन के एक्शन रिसर्च जो है एक प्रोसेस का नाम है जिसमें टीचर इस चीज़ को जानता है कि स्टूडेंट्स को क्या मसाइल हैं, स्टूडेंट्स को क्या इश्यूज आ रहे हैं क्लासरूम के अंदर, और इसको सॉल्व करता है इन अ साइंटिफिक वे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि लर्नर्स हैं, उनकी बेहतरी हो सके। दूसरी जो कॉलन डिफाइन करता है एजुकेशन एक्शन रिसर्च को, अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्कूल एंड टेक एक्शंस टू मेक इट बेटर प्लेस टू लर्न। वो कहता है एक ऐसा सिस्टमेटिक, एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा तरीक़ेकार जिससे आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है और उसको एक्शन लेते हैं, उसके लिए कुछ रद्द-ए-अमल, कुछ अमल करते हैं, ताकि स्कूल को सीखने के लिए बेहतर जगह बनाया जा सके, बेहतर एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा सके। तो एक्शन रिसर्च के अंदर हमने दो बातें देखी हैं। एक तो ये है कि प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं थ्रू अ साइंटिफिक मेथड। तो 86-13 के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है।